जय जगन्नाथ। षष्ठ ओडिशा ट्राभेल बजार रो शुभ उद्घाटन उत्सव रे मंचासीन केंद्र रो पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत महोदय, ओडिशा रो मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा महोदय, पर्यटन विभाग रो कमिश्नर श्री बलवंत सिंह महोदय, पर्यटन विभाग रो निर्देशक श्री समर्थ वर्मा महोदय, सुस्ती ग्रुप रो सीएमडी तथा फिकी रो टूरिज्म कमिटी रो को चेयरपर्सन आम समस्त पाखे जनाशुना डॉक्टर जेके महांती महोदय, फिकी रो वरिष्ठ उपदेष्टा श्री मानव मजुमदार महोदय, उपस्थित पर्यटन विभाग रो ओ फिकी रो समस्त अधिकारी माने, मो सामने उपस्थित होटलियर्स, इन्वेस्टर्स, कंसल्टेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, एठी उपस्थित थिबा समस्त मान्यगण्य अतिथि माने, विभिन्न टूरिज्म रो विभिन्न सेक्टर को रिप्रेजेंट करुथिबा समस्त बंधु माने, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट्स मीडिया रो बंधु माने एवं विभिन्न प्रांतरु टूरिज्म रे आशा आग्रह व्यवसाय कैरियर करुथिबा समस्त बंधु मानंकु ओडिशा ट्राभेल बाजार रे मो स्वागत करुछि। बंधु माने, हम सबने देश की प्रधानमंत्री के वार्तालाप सुने कि ओडिशा में विकास और विरासत की अच्छा मॉडल है। ये ओडिशा ऐसे हैं जहाँ पे नेचर भी है, हेरिटेज भी है, लाइफ लाइन्स भी है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ओडिशा से अच्छा प्लेस एक बहन ने बोला यहाँ हो नहीं सकता, ओडिशा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो मुझे लगती है कि जितने जैसे डॉक्टर गगन सरंगी ने बोले, नितेश काकर जी बोले, डॉव कलमान जी बोले, कश्मीरा ठाकुर जी बोले, तामिर बैरन पटनायक ने बोले और रणवीर ब्रार ने उड़ीसा के खाने के लिए बोले। मैं सिर्फ 2-4 शब्द कहने के लिए आपके पास खड़ी हूं कि उड़ीसा के पास हम सब बोले, आप जो देख के आए वो भी बोले कि वी हैव द 500 kilometers coastline, we have the highest water lake like Chilika. We have in 3 months we have 10 lakhs birds coming from different parts of the world to that place. And now Mangla Jodi is going to be a bird museum there to store the bird's voice and bird's story. If we have everything, we have is for spiritual tourism, we have Prabhu Lord Jagannath, we have one chariot jatra, जहाँ पे हम लोग ने एक दिन में 15 लाख लोगों को एक छोटे शहर में हॉस्पिटैलिटी देते हैं। मतलब जैसे बोले कि ओडिशा अभी टेरर नहीं है, अभी टूरिज्म में ही प्राधान्य देना है। हमारे पास भीतरकनिका भी है, टॉर्टोइस भी है, हमारे पास सिमलेपाल भी है। हम हीराकुद एक बड़ा रिवर फ्रंट बनाने जा रही हैं।
हम कोलाब के पास, सतीगुड़ा के पास, मतलब कोरापुट और मालकानगिरी में मैं जब घूम के आई तभी देखी कि आंध्रा में एक छोटा सा प्लेस में आंध्रा कॉफी का म्यूजियम बना के जितना रोजगार कर रही हैं, हमारे पास इतना बड़े कॉफी बागान है। और मैंने देखा, बोला कि कॉफी का क्वालिटी क्या वहाँ हमारी अच्छा है कि वहाँ अच्छा है। तो मुझे कॉफी बोर्ड के लोगों बोले कि हमारे पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कॉफी है, क्योंकि हम सीड प्रमोट कर रही हैं, इसलिए हम लोग बाहर से लोगों को वहां अंदर आने नहीं देते। लेकिन ये दिखने में भी सुंदर कोरापुट की कॉफी है। शायद जिस टाइम था, हमने जो उड़ीसा की सुंदरता है, उड़ीसा पाक के पास जो पोटेंशियलिटीज है, हम शायद वर्ल्ड मार्केट में इसको शो नहीं कर पाए। बट दिस इज द टाइम यू हियर द वॉइस ऑफ आवर सेक्रेटरी और डायरेक्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा, एंड यू मस्ट फील दैट गवर्नमेंट इज टॉकिंग इन वन लाइन कि दिस इज द टाइम वी नाउ ओपन द माइंड to develop in tourism and accept the private sectors to do business in Orissa. So I hope you all, those who have visited many places, if you will go any district, मुझे यूनियन मिनिस्टर बता रहे थे कि आपके पास क्या मिठाई है। भाई साहब, हमारे पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मिठाई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। आप अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी निमापड़ा में जाए तो छेना झिली के लिए ये भी बहुत फेमस है। लेकिन शायद हम लोग उड़ीसा के छेना पोड़ो दूसरा कहाँ नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और जितने मिठाई हमारी भद्रक में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, खान पान बड़ा अलग से है। और मुझे लगती है कि उड़ीसा के लोग हमारी विरासत, हेरिटेज में जितना रुचि रखते थे, नेचर में जितना रुचि रखते थे, खान पान में भी उससे अधिक ध्यान रखते थे। इसलिए एक घर में जितना खाना बनाते हैं, कभी कभी भैया अगर हमारी यहाँ पहली बार जमाई घर आते हैं तो इतना व्यंजन घर में बनाते हैं, माने माँ और भाभी ने, तो 100 से ज्यादा हो जाती है, वो न्यूज चैनल में आ जाती है। तो अभी हमारे पास मुझे लगती है कि देश की प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि उड़ीसा के पास सब कुछ है। आप लोग ने जो वर्ल्ड का टूरिस्ट है, टूर ऑपरेटर्स हो या आपका काम, प्रोफेशन, कैरियर, ये टूरिज्म को बेस करके हैं। चाहे आप बड़े होटेलियर हो या टूर ऑपरेटर्स हो, या आप माइस टूरिज्म में बिलीव करो या रिलीजियस टूरिज्म में, आप नेचर टूरिज्म में आइए या हेल्थ टूरिज्म में आइए, अब जिस टाइप का आती है, मुझे लगती है कि उड़ीसा किसी को भी ऐसे हाथ खाली करके जाने नहीं देगी। जो भी आएगी, जिस टाइप का, जैसे माइस टूरिज्म से लेके फूड टूरिज्म तक, उड़ीसा के पास सब कुछ है। मुझे लगती है जैसे आज हमने क्विज शुरू किए हैं, आज सबसे बड़ा चीज हमारी सरकार के पास एक है कि हम चेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारी टैगलाइन हो, चाहे हमारी पॉलिसी हो, चाहे हमारी प्लेस जहां आप घूम के आई हैं, अगर कुछ सजेशन आप हमको दे सके कि दीज आर द फ्यू थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड, मुझे लगती है कि तुरंत अगर कोई काम पे आएगा तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ही आएगी। क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट ट्यून पे है कि उड़ीसा में जो अपार संभावना है उसको कैसे
हम ले जाए, चाहे ग्लोबल मार्केट हो, हमारी नेशनल मार्केट हो, चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, जो भी आए वो देख के खुशी से जाए और 2-3 और बोले। मुझे भाई साहब बता रहे थे कि कोई एक दिन रुके तो जितना बिजनेस नहीं आएगा, अगर एक रात रुक जाए तो 1.5 गुना बिजनेस आ जाएगा। तो मुझे लगती है कि आप सबने उड़ीसा को देखा, उड़ीसा के खाना, उड़ीसा के क्लॉथिंग्स, उड़ीसा के हैंडलूम्स, उड़ीसा के हैंडीक्राफ्ट्स, उड़ीसा का डांस, जो भी आप देखेंगे, उड़ीसा का जिस पन्ना आप खोलेंगे इसमें टूरिज्म आ सकता है। तो मुझे लगती है कि आप सब ने उड़ीसा ट्रैवल बाजार को आए, इसलिए मंत्री के नाते मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि जो प्रयास हम लोग किए हैं उसको आप लोगों को ही संभालना है, क्योंकि सरकार तो पॉलिसी बनाएगी लेकिन बिजनेस तो आप लोगों को करना है। मुझे याद है उत्कर्ष ओडिशा में जब हमारे पास 8,000 करोड़ से ज्यादा प्रपोजल आया था, तो एक जो मेरे बगल में बैठे थे वो बोले कि अगर उड़ीसा थाली ऐसे परोसे सजाए तो हम खाने वाले लेके आएंगे। तो मुझे लगती है अभी हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं आपके साथ मिलके कि उड़ीसा का चाहे ये गांव की मंदिर है या भव्य प्रभु श्री जगन्नाथ की मंदिर हो या यूनेस्को साइड कोणार्क हो, जहां पे जाइए हम मोदी जी के बातों से, मोदी जी एक बार हमको बोले थे कि छोटे छोटे जो स्मॉल चेंजेस कैन चेंज द टूरिज्म एज ए होल। अगर छोटे छोटे हम चेंज करते जाएं तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चेंज लोगों को सामने आ जाएगी। तो मुझे लगती है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस, यूनियन मिनिस्टर का एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो एक हेरिटेज स्टेट से नहीं, वो खुद एक विरासत चलाने वाले हैं। लेकिन उड़ीसा में या वर्ल्ड में आप लोग जो घूम रही हैं, अभी एक एक के पास बड़ी खजाना होगी वो अनुभव की। मुझे लगती है उड़ीसा को आप इस अनुभव से क्या चेंज करने से उड़ीसा टूरिज्म की बाजार की नजर पे आ जाएगी, क्या क्या स्मॉल चेंजेस लाने से उड़ीसा की इतना सुंदर चीज, चाहे नेचर हो, हैंडलूम्स हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, हमने एक हैंडलूम्स गांव बना के रखे हैं। एक भाई साहब आज जाके आए हैं रघुराजपुर, एक पटचित्र की एक विलेज है जहां घर घर में लोग शिल्पी है। इतना कल्चरली स्पिरिचुअली रिच स्टेट को अगर हम सामने इतने एक्सपर्ट लोग बैठ के 2 दिन चर्चा करके बढ़ा नहीं पाएंगे तो हम सोच लेंगे कि जगन्नाथ की भरोसे ही जीना है, क्योंकि इतना एक्सपर्ट के पास कुछ तो तरीका होगा कि हाउ टू पोज ओडिशा इन ग्लोबल मार्केट, हाउ टू अट्रैक्ट ग्लोबल टूरिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट। मतलब इसराइल से आ सकती हैं, जापान से आ सकती हैं, बुद्धिस्ट कॉरिडोर की बात हो रही है तो जापान, श्रीलंका से भी ज्यादातर लोग आ सकती हैं। तो हमारी मैरीटाइम अगर देखें तो उड़ीसा की मैरीटाइम हिस्ट्री मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई स्टेट के साथ है। अगर उड़ीसा के पास इतने सारी है और सेलर आप लोग हैं तो बिकना चाहिए। तो मुझे लगती है कि ये जो उड़ीसा ट्रैवल बाजार, मुझे आते आते एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ट्रैवल बाजार लगा रही हैं
और उसका नाम ट्रैवल बाजार है, और ये मे फेयर के कॉन्क्लेव में क्यों है, वो बाजार में क्यों नहीं दिखा? तो मैंने बोला कि आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ हीरे जैसी होती हैं वो बाहर सेल नहीं किया जाता। हमारी टूरिज्म ऐसा अनमोल चीज है, जो जितना एक्सपर्ट है, जो समझ पाएंगे उनको हम दिखाएंगे। इसलिए हम ये कन्वेंशन हॉल को ही चुना। मुझे लगती है कि आप लोगों का जो 2-3 दिन आप घूमेंगे ओडिशा, यहाँ रुकेंगे, मतलब मोबाइल में आप फिर अपनी जगह का ढूंढेंगे नहीं, ओडिशा के लिए सोचेंगे, ओडिशा के लिए सजेशन देंगे, और ओडिशा टूरिज्म कैसे बढ़ेगी इसके ऊपर ओडिशा टूरिज्म डिपार्टमेंट को जरूर सजेस्ट करना। अगर आपको लगती है कि बार बार देने के बाद आपके सजेशन का जिसके पास इतना अनुभव होती है, उनको लगती है कि बार बार देने के बाद वो लोग कदर नहीं करते, इसलिए हम नहीं देते। मैं आपको आश्वस्त करती हूं मंत्री के नाते कि आप एक एक सुझाव का ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर जो सही लगा फिर आपको इन्फॉर्म करके ही इधर हम लोग काम पे लगेंगे, क्योंकि हम लोग चाहे ऑफिशियल्स हो या मिनिस्ट्री हो या चीफ मिनिस्टर, सब लोग चाहते हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारी डायरेक्टर और नीचे तक सब लोग चाहते हैं कि ओडिशा में टूरिज्म बढ़ेगी, तभी एम्प्लॉयमेंट आएगी, अर्थनैतिक व्यवस्था में सुधार आएगी, फिर हमको एक विकसित ओडिशा बनने में कोई रोक नहीं सका। तो मुझे लगती है कि आपके सबके साथ मिलके ओडिशा को टूरिज्म पे 1 नंबर पे आने के लिए आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आज ऐसे 2-4 दिन तो दे रही हैं, लेकिन लोगों को आइडिया कब आता है? मुझे लगती है जब लोग नहाते हैं उस टाइम सब गाना आते हैं, और जितना साइंटिस्ट को हमने देखा पढ़ा, वो सब जब फ्री टाइम पे होते हैं तब आइडिया आती है। तो आप जरूर आपके फ्री टाइम ओडिशा टूरिज्म के लिए इन्वेस्ट करने की मेरी रिक्वेस्ट है। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और यहाँ आपके भागीदारी देने के लिए। थैंक यू। मैडम के प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड लेट मी इन्फॉर्म दिस वंडरफुल ऑडियंस दैट शी इज आल्सो द फर्स्ट woman to have become the Deputy Chief Minister of this